जादू होगा आप लोग का, मतलब सही में कुछ ऐसा सीखोगे, लाइक आप लोग को फिर समझ आएगा कि कुछ जादू टाइप्स होगा आज। तो कीप योरसेल्फ एक्साइटेड। So tell me how much excited all of you? तो बताओ। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं अपने बारे में बता दूं। मुझे कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो नहीं जानते होंगे तो आज जान जाएंगे, और जितने लोग जानते हैं तो उनको तो पता ही है। मैं सृष्टि, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। एज ऑलवेज मैं, मेरा हमेशा वाला डायलॉग, ठीक है। तो आप लोग मेरे को जानते होंगे और नहीं जानते तो आज जान लेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एंड चलो आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। और आप लोग को मतलब पता होगा, कुछ चीजें पता होगी, कुछ चीज नहीं पता होगी। बट अगर आज का सेशन, आई एम डैम श्योर कि अगर आपका आज का सेशन आपने सारा का सारा पूरा अटेंड किया, तो आपको कुछ ऐसी चीजें पता चलेगी कि मतलब कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा आपकी लाइफ में। लोग लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेंगे, लाइक लोग आपके साथ मतलब हमेशा के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए आपके साथ रहेंगे। कुछ चीजें होती है डेली लाइफ में जो हमें पता तो होती है, बट हम अच्छे से उतना उन सारी चीजों को नहीं कर पाते हैं। कहा जाता है, लाइक यूनानियन संस्कृति में कहा जाता है कि उनकी रूमी की बहुत बड़ी एक कहावत है, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है देखना एक इंसान को एक पिंजरे के अंदर कैद, एक इंसान की रूह को देखना एक पिंजरे के अंदर कैद, खास करके जब उस उस पिंजरे की चाबी उस इंसान के हाथ में हो। लाइक one of the marvels of the world is the sight of a soul sitting in a prison with the key in holding in his or her own hands. The secret of success is कहा जाता है, लाइक व्हेन यूनानियन संस्कृति में जब ये कहावत है, लोग गॉड लोग मतलब भगवान लोग जब उन वो लोग सोच रहे थे भगवान बनाने, सॉरी ह्यूमन बनाने का, दैट टाइम उन लोग की बहुत बड़ी डिस्कशन चल रही थी दैट ह्यूमन हम बनाएंगे और कैसा बनाएंगे ह्यूमन। कुछ लोग बोले, कुछ लोग का पॉइंट ऑफ व्यू आया कि ह्यूमन एक ऐसा लाइक ऐसा क्रीचर होगा जो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ना, टैलेंटेड होगा, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। तो फिर और डिस्कशन चली, और डिस्कशन चली। देन कुछ लोग बोले, लाइक गॉड लोग बोले कि हम इंसान की सक्सेस का सीक्रेट कहाँ रखेंगे, हम इंसान की खुशियों का सीक्रेट कहाँ रखेंगे, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस एंड ऑल दोस थिंग्स दैट जॉय एंड ऑल, इन सारी चीजों का सीक्रेट हम कहाँ रखेंगे। कुछ गॉड बोले कि भाई ये जो सक्सेस ऑफ सीक्रेट होगा, सॉरी सीक्रेट ऑफ सक्सेस होगा, ये हम बहुत बड़े ऊंचे वाले हिल पे रखेंगे, सबसे बड़े जो सबसे बड़े पहाड़ होंगे ना, सबसे बड़ी ऊंचाई पे रखेंगे, ठीक है। तो फिर और डिस्कशन चली, फिर और लोग बोले कि भाई नहीं, ये इंसान है, ये बहुत शातिर है, ये वहां पर भी पहुंच जाएगा, ठीक है। देन थोड़ी देर और डिस्कशन चली, फिर और रिसर्च करके सामने आया कि हम जो इंसान की सक्सेस का सीक्रेट होगा वो हम समंदर की ऊंचाई, सॉरी समंदर की डेप्थ में रखेंगे। लाइक सबसे जो डेप्थ होगी ना, सबसे क्या कह सकते हैं, सबसे नीची जगह, वहां पे हम रख देंगे इंसान की सीक्रेट का सक्सेस, सॉरी सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ठीक है, वहां पे हम रखेंगे। बट फिर से रिसर्च हुई, फिर से सामने आया कि नहीं, ये इंसान है, यहाँ पे भी पहुंच जाएगा। फिर कुछ गॉड होते हैं ना जो हमारे तरह बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं, टैलेंटेड होते हैं, लाइक हम लोग जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, हम लोग की तरह टैलेंटेड होते हैं ना। तो उनमें से कुछ लोग बोले, जो टैलेंटेड भगवान थे, वो बोले कि हम क्यों ना इंसान की सक्सेस का सीक्रेट एक ऐसी जगह पे रखे जहाँ पे वो कभी खोजेगा ही नहीं, जहाँ पे वो कभी भी देखेगा ही नहीं। So the point being, the secret of success is within you. The secret of success is within you, and the म्हणजे उस पिंजरे की चाबी जो है, जो आपकी सीक्रेट की चाबी है, वो आपके खुद के हाथों में है, ठीक है। अब कुछ चीजें होती है लाइफ में जो आपको पता तो है, बट आप उतनी सारी चीजें अपने आप में इम्प्लीमेंट नहीं करते उतनी अच्छे से, ठीक है। अब आता है बात, अगर आज का सेशन मैं बता रही हूँ, अगर आज का सेशन आपने बहुत अच्छे से अटेंड किया
तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएँगे और लोग आपके साथ लाइक लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहेंगे। मैं अपनी बात करूँ तो कुछ-कुछ लोग हैं लाइक मतलब हमें भी पता है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है, लोग नेटवर्क हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लोगों से हम बात कैसे करते हैं। अगर आपने आज जो चीज़ें आपको पता चलेगी, अगर आपने इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लिया, तो मैं सच बता रही हूँ, आप किसी भी पर्सन से, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय हो, मैच्योर्ड ह्यूमन बीइंग लाइक वुमेन हो या फिर सर हो, कोई भी हो, इन चीज़ों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया और इम्प्लीमेंट कर लिया ना, वो इंसान आपके साथ 5 मिनट कॉल कन्वर्सेशन पहली बार अगर कर रहा है, तो आपसे इतना इम्प्रेस हो जाएगा कि सच बता रही हूँ, आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा। सच बताते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें आज जब पता चलेगी आपको, तो आप इन सारी चीज़ों को समझिएगा अच्छे से और इम्प्लीमेंट करिएगा आपकी डेली बात करूँ तो मैं सच बता रही हूँ, इन सारी चीज़ों को मैंने जब से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है, मैं अगर सच बताऊँ तो मैं कुछ भी मतलब खुद की तारीफ़ नहीं करूँगी, बट जो गर्ल्स होती है ना, गर्ल्स जब भी मैं किसी भी गर्ल से बात करती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करती बट करती तो हूँ लाइक गर्ल से, गर्ल से और बॉय बॉय से ज़्यादा पटते हैं एक-दूसरे से। तो हमारे गर्ल्स के साथ में जब बात करती हूँ तो जस्ट लास्ट टाइम व्हेन द कॉल गॉन टू हैंग अप, मतलब जब कॉल एंड होने की बारी आती है, दैट टाइम वो गर्ल मुझे आई लव यू तो बोल ही देती है बस। लाइक आपको जो चीज़ आज पता चलेगी वो आप अपने सेम जेंडर पे यूज़ करना, नॉट अपोजिट जेंडर पे। हमारी टीम में कुछ और ही चलने लगेगा, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और सबसे पहली चीज़ तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन ही शेयर कर लेती हूँ ना पहले सबसे। रोशन जी, हेलो। हेलो रोशन जी, माइक म्यूट है इनका। क्या हो गया? माइक म्यूट हो गया? माइक म्यूट हो गया था। ओके, सॉरी आपका सॉरी। माइक म्यूट हो गया था। हाँ हाँ, चलो फिर है ना स्क्रीन शेयर करते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है स्माइल। व्हेन यू यूज्ड टू टॉक टू द पर्सन, अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्माइल। आपकी लुक्स मैटर नहीं करते, आपकी वॉइस मैटर नहीं करती, पता नहीं मतलब मैटर नहीं करता कि आप कैसी वॉइस है आपकी, कैसे दिखते हैं आप। अगर आपने विद अ स्माइल, विद अ ह्यूज स्माइल ऑन योर फेस, आपने किसी भी इंसान से अच्छे से बात कर ली, तो वो इंसान आपसे इम्प्रेस होगा ही होगा, पक्का होगा। इस चीज की गारंटी देती हूँ। अब हम अपने ही कुछ मेंटर्स, हमारी जो टीम में लोग हैं, हम उन्हीं की बात करते हैं। लाइक अरुण को ले लो, आदि को ले लो, और नहीं रश्मि को, आदि और अरुण को ले लो। तो ये लोग जो है, सपोज अरुण का सबसे पहले लाइक एग्जांपल लेंगे, तो अरुण सबसे ज्यादा स्माइल करता है, तभी लोग उनके उनसे इतना ज्यादा क्या इम्प्रेस होते हैं ना, बिकॉज अरुण यूज टू स्माइल, लाफ अलॉट। सो आप अगर किसी से पहली बार में बात करते हो, तो जस्ट यूज टू लाफ अलॉट एंड मेक द पर्सन सो मच फ्री विथ यू, सो दैट उनको ये लगेगा कि नहीं, ये इंसान ये हेल्प कर सकता है अपनी लाइफ में ग्रो करने में। ठीक है, उसके बाद आता है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी इज द ऑल्सो थिंग दैट आप किसी इंसान से अगर पहली बार बात कर रहे हो, तो होता क्या है ना, उस इंसान को आपके आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। लाइक कुछ ऐसा आपके अंदर होना चाहिए, लाइक ब्राइट आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। लाइक आपके अंदर से उस इंसान को पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए कि नहीं, कुछ भी हो, ये इंसान सच में कुछ तो है इस इंसान में, दैट आपकी पॉजिटिविटी उस इंसान को दिखनी चाहिए। दैट इज पॉजिटिविटी, दैट इज द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। फिर उसके बाद आता है डेयर। डेयर
अब डेयर का क्या मतलब होता है? डेयर ये नहीं होता है कि दैट आप खतरों के खिलाड़ी जाके देखने लगो या फिर खतरों के खिलाड़ी में खेलने लग जाओ। डेयर होता है, सपोज अब मैं किसी इंसान से बात कर रही हूँ, लाइक जो मेरे से बहुत बड़े हैं, बहुत एल्डर है, अब वो मुझे ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये पूछेंगे कि सृष्टि आप बनना क्या चाहती हो बेटा, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि देखो भैया, अंकल, सर, जो भी है, मुझे अपनी लाइफ में अपनी लाइफ में ऐसा कुछ करना है दैट मैंने अपनी फैमिली में आज तक किसी ने नहीं किया। ठीक है, मतलब अब आई वांट टू क्रिएट हिस्ट्री समथिंग लाइक दैट। अब कुछ भी हो, लाइक आप क्या कर रहे हो दैट डजंट मैटर, बट आपको अगर किसी के ऊपर आपकी छाप छोड़नी है ना, तो डेयर बिल्कुल बताना उनको कि दैट मुझे से समथिंग लाइक डेयरिंग, कि मुझे कुछ ऐसा करना है दैट मेरी लाइफ, मतलब मैंने कभी ना देखा था, ना मैंने किया था, ना मैंने मेरी फैमिली में किसी ने किया था, ना आज तक हुआ है, दैट इज देयर। तो आप वो इंसान आपको सच में कुछ तो समझेगा कि नहीं बेटा, वो ये चीज, मतलब ये लड़की कुछ तो है। बिकॉज मैंने खुद किया है बॉस, मैंने खुद किया है, और इतना अच्छे रिजल्ट आते हैं कि सच बता रही हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, और फर्स्ट टाइम में इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि कहते हैं कि बेटा आप छोटी सी तो हो, आप इतना सारा कैसे बोल लेती हो, आपको तो मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए, आपको तो स्पीच देनी चाहिए एंड ऑल, ऐसी सारी बातें बोलते हैं ना। तो आपको ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, अब हो गया हमारा डेयर, हो गया, अब आता है ग्रेटिट्यूड। अब देख लीजिए कि हमारे जो फील्ड है, हमें इतने सारे लोगों से बात करनी पड़ती है, इतने सारे लोगों से बात करनी पड़ती है, ऐसे ऐसे मेंटालिटी के लोग आते हैं ना हमारे पास, कि आपको भी पता है कि कैसे कैसे होते हैं ये लोग। कुछ लोग आपको अब्यूज करेंगे, कुछ लोग आपको गाली देंगे, कुछ लोग आपका टाइम पास करेंगे, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब आपको उस इंसान के साथ क्या करना है, आपको उस इंसान के ऊपर गुस्सा नहीं करना कभी। उस इंसान को जस्ट शो योर ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब आपकी कृतज्ञता अब उस इंसान को दिखानी है, लाइक हाँ बेटा, आई मीन हाँ सर और मैम, यू आर राइट, आप सही हो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी यू, लाइक सो हैप्पी टू मीट यू, व्हाटएवर इट विल बी, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। ओके, सो दैट वुड बी ग्रेटिट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैलेंस, की बैलेंस इन लाइफ। अब मैं अगर बात करूँ अपनी खुद की, या फिर हाँ, मैं कुछ लाइक एक मोटिवेशनल स्पीकर की आपको बात बताती हूँ। मैंने सच बता रही हूँ कि मैंने आज तक संदीप माहेश्वरी सर, यानी विवेक बिंद्रा सर, पुष्पराज ठाकुर सर को कभी नहीं सुना। मैंने सिर्फ एक ही इंसान को सुना, और इस इंसान ने मेरे ऊपर इतनी छाप छोड़ी है, इतनी बेटर, इतना अच्छे से बात करते हैं ये, कि आपको पता होगा नहीं पता होगा, बट है ये चीज, दैट बैलेंस मैटर्स अ लॉट। अब मैं बात किसकी कर रही थी, मैं बात कर रही थी सर सिमरजीत सिंह सर की। अब आप इनको जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, नहीं पता। इनके वॉइस में इतनी अच्छी वॉइस है, इनकी इतनी शांत वॉइस है। मैं जब लाइक एक साल पहले मेरी जो मॉर्निंग होती थी, ये इनकी वॉइस से शुरू होती थी। अभी तो इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता, बट हाँ, मेरी मॉर्निंग इनके वॉइस से शुरू होती थी। हाँ, शुरू होती थी। एंड ये क्या करते हैं, ये अपनी वॉइस में ना बैलेंस रखते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस रखते हैं, किसी भी चीज को हड़बड़ी में नहीं बोलते। सेम आपको भी करना है, आपको भी किसी भी चीज की हड़बड़ी नहीं करनी है। लाइक आप किसी से बात कर रही हो, सपोज वो आपसे बड़ा है, और आपको लगेगा कि यार ये तो मुझसे बड़ा है, मुझसे ज्यादा टैलेंटेड होगा, ये सारी चीजें, तो आपको इन सारी चीजों का बैलेंस रखना है। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नो, वॉट एवर आई एम डूइंग इज वेरी गुड, एंड मैं इस चीज में इस फील्ड में सक्सेसफुल होगा, दैट इज कीप बैलेंस इन माई लाइफ। ठीक है, उसके बाद आते हैं हाँ अवेयरनेस। जो कुछ भी आप सामने वाले इंसान को बता रहे हो, जो कुछ भी आप इस सामने वाले इंसान को बता रहे हो, दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, दैट वो सारी चीजें आपने खुद ने अपनी लाइफ में किए है कि नहीं, लाइक आपके साथ आप वो सारी चीजें हुई है कि नहीं, दैट मैटर्स अ लॉट। अवेयरनेस इसी को कहते हैं ना, हम उन सारी चीजों से अवेयर होनी चाहिए। सपोज मैं आपको कुछ सपोज फेरी टेल सुना रही हूँ, ठीक है, अब आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि ये चीजें क्या मैटर करेगी किसी और के लाइफ में, और इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या रिजल्ट आएंगे इस चीज के। दैट इज अवेयरनेस। आपको उन सारी चीजों के साथ अवेयर होना पड़ेगा, आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। विजुअलाइजेशन मेरे अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। अगर आपको आपकी लाइफ एकदम बेस्ट बनानी है, सबसे बेस्ट अगर आपको अपनी लाइफ बनानी है, तो दैट वुड बी गाइडेड विजुअलाइजेशन। व्हाट इज गाइडेड विजुअलाइजेशन? इट विल बी
लाइक आप सुबह नहीं, नाइट में जब भी सोने जा रही हो, सोने जाओगे, दैट टाइम एक चीज करना कि आप अपनी लाइफ की बेस्ट, मतलब बेस्ट लाइफ आप ये करना, विजुअलाइज करना 10 मिनट्स के लिए कि आज से 10 साल बाद या फिर आज से आफ्टर अ डेकेड और आफ्टर 5 इयर्स मुझे अपनी लाइफ, आइडल लाइफ कैसी चाहिए। दुनिया के सबसे मशहूर पेंटर है हमारे वैन गॉग का। वैन गॉग सर कहते हैं कि आई वुड ड्रीम माई पेंटिंग देन आई विल पेंट माई ड्रीम। I would dream my painting, then I'll paint my dream. Same thing you have to do with yourself, with your guided visualization. You have to visualize your ideal life after some years. Then उसके बाद आता है what your mind can conceive, your body can achieve. Because ये मतलब हमारे जो guided visualization है उसी का ये पार्ट आता है what your mind can achieve, what your mind can conceive, your body can achieve. That is the thing. जैसे मैंने आपको बोला कि आपको अपनी आइडियल लाइफ आपको लाइक विजुअलाइज करनी है, तो सेम यहाँ पर भी आता है कि आपको आपके माइंड में आप जो सोचते हो सेम चीज हैपन होती है, मतलब कुछ भी हो सकता है, दैट कम्स इन द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यू नो ऑल। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं हमारे मेंटर। पीछे देख लो, मैंने मेंटर के लिए कुछ बनाया है। लाइक हमारे मेंटर सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं भाई अपनी लाइफ में, बिकॉज मेंटर के लिए एक चीज मैं बताऊं कि अ गुड teaches you not only the subject that matters. A good teacher that teaches you not only the subject that matters, but teaches you who the person, who the person he or she is. A good teacher teaches you not only the subject matters, but teaches you who who she or he is. अब बात करते हैं हम हमारे मेंटर्स की। अब ये सारी चीजें जो है मैंने आज जो बोली है वो सारी चीजें मैंने अपने कुछ मेंटर्स से सीखी है। अब ये मेंटर्स आते हैं हम लोग के सामने, मैंने इनका नाम भी लिखा है, तो देख लीजिए आप, वो दिखेगा ही। तो सबसे पहले लिखा था मैंने संजय भैया के ऊपर, बट संजय भैया तो है नहीं तो इनको स्किप कर देते हैं। इनकी फालतू में मैं तारीफ नहीं करूंगी, इनको मैं कॉल की तारीफ करूंगी। देन अरुण, आप है ना मीटिंग में? अरुण भी नहीं है? या हूँ सृष्टि। हाँ आई चलो, एम आपकी हियर। तारीफ होने जा रही है, थोड़ा सुनिए अच्छे हाँ से। हाँ, तारीफ हो रही है, सुन रहे हैं। है ना, चलो सुनो। अब अरुण की बात करें तो अरुण एक ऐसा बंदा है इस टीम में जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। अब संजय भैया के बारे में मैं बता ही देती हूँ, भाई बहुत अच्छे इंसान है, तो इनकी भी तारीफ होनी चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं हमारे संजय दादा। तो संजय दादा का ये है कि सबसे 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 अगर सपोर्टिव गाय अगर हमारी टीम में कोई मुझे लगा था, व्हेन आई मतलब पहली बार मैंने उनको सुना था या फिर देखा था, तो दैट टाइम सबसे सपोर्टिव गाय मैंने अगर कोई देखा था तो वो थे हमारे संजय दादा, संजय भैया। ठीक है, तो वो संजय भैया ही थे, इसकी वजह से सबसे ज्यादा सपोर्टिव गाइड की क्रेडिट मैं दूंगी हमारे संजय भैया को। फिर उसके बाद आते हैं अरुण। अरुण 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 तो अरुण का ये है कि अरुण सबसे ज्यादा पॉजिटिव है किसी भी चीज को लेके। अरुण अरुण को अगर कॉल करे तो अरुण से एक ऐसी अजीब सी पॉजिटिविटी आती है, लाइक उनसे बात करके ऐसा लगता है कि नहीं, अगर ये इंसान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी बहुत अच्छे से करेंगे। दैट पॉजिटिव वाइब्स उनके अंदर से आती है, लाइक अलग सा उनके अंदर तेज है, ऐसे कह सकते हैं। दैट इज पॉजिटिव वाइब्स कम्स फ्रॉम अरुण साहू। ठीक है, जब उसके बाद आते हैं हमारे आदित्य जी। हम आदित्य जी के बारे में बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बिकॉज इतना इनके बारे में इतना जितना भी बोलूँ मेरे पास वर्ड, बहुत सारी चीजें हैं, तो इनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। तो बोलूंगी मैं थोड़ा सा ही कि ये इतने अच्छे हैं कि आप लोग को नहीं पता ये कितने अच्छे हैं, बट ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा अवेयर है सारी चीजों को लेके, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है एंड बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं रोशन जी। अब रोशन जी के सामने मैंने इमोजी डाला है रोने वाला, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत डांटा सुबह, है ना, तो इसीलिए रोशन जी, मैंने रोशन जी का नाम लास्ट लास्ट में पता है क्यों लिख लिया, बिकॉज रोशन जी इज द ओनली पर्सनैलिटी दैट आई लव नहीं कह सकते, बट मैं उनको इतना ज्यादा मानती हूँ, इतना ज्यादा मानती हूँ कि बस सच में मैं अपने भाई, मैं अपने पापा और मम्मा और एक और इंसान, इन लोग को जितना ज्यादा लाइक क्या कह सकते हैं रिस्पेक्ट देती हूँ, उतना ही ज्यादा मैं रोशन जी को रिस्पेक्ट देती हूँ। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुझे सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सिखाई है।
और रोशन जी, अगर आपको ये लगता है मुझे, आप हमेशा पूछते हो कि सृष्टि आप कर क्या रही हो, तो सृष्टि इज बिल्डिंग हर ओन एम्पायर, सृष्टि इज फोकसिंग ऑन पीपल, नॉट पैसा। पैसा मेरे लिए इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, पैसा इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। मैटर करते हैं तो लोगों के साथ आप बात कैसे करते हो, लोग आपके साथ लाइफ टाइम सस्टेन करने चाहिए, लोग आपके साथ लाइफ टाइम रहने चाहिए। तो सृष्टि इज फोकसिंग ऑन पीपल दैट विल स्टे, दे विल स्टे विथ मी फॉर एवर। ऐसा मुझे चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए अपनी लाइफ में जो हमेशा मेरे साथ रहे, ब्लाइंडली मेरे ऊपर ट्रस्ट करे, मेरे को इतनी रिस्पेक्ट दे कि मुझे जरूरत ना पड़े किसी भी चीज को बोलने के लिए। अगर मैं उनको ये बोलूँ कि भाई 10,000 रुपए की मुझे जरूरत है और इस इंसान को आप दे दो, तो वो बिना कुछ सोचे समझे दे दे। तो कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है। तो यही सारी चीजें मैंने आपको जो बताई, अगर आपको किसी भी इंसान को अगर इम्प्रेस करना है ना, तो इन सारी चीजों को आप देखिए और समझिए अच्छे से। एक बार में ही अगर आपने ये सारी चीजों को समझ लिया ना, और उस इंसान के साथ बात कर ली इन सारी चीजों को मैनेज करते करते, तो आप अपनी लाइफ में इतने सारे ट्रांसफॉर्म चेंजेस पाएंगे कि वो इंसान आपको मतलब छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। बहुत अच्छे से मतलब वो आपको समझेगा और आपको ये बोलेगा यू आर वेरी गुड काइंड ऑफ पर्सन। दैट इज पहले चीज मैंने आपको बताई, स्माइल। आपकी स्माइल सबसे ज्यादा मैटर करेगी। उसके बाद आएगा पॉजिटिविटी, आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। फिर उसके बाद आपकी ड्यूरिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आफ्टर दैट कम्स gratitude, after that balance, then awareness and guided visualization, then आता है हमारे मेंटर्स। तो अपने जो मेंटर्स हैं उनसे सीखिए सारी चीजें। if if you treat somebody how they deserve to be treated, you will elevate them to that level, आप उस इंसान को उस लेवल पे पहुंचाओगे। ठीक है, गेट द बेस्ट ऑफ एवरीवन। अब इन लोग की मैंने मेंटर में इन लोग को रखा है, तो इन लोगों की मैंने आपको बेस्ट चीजें बताई, इन लोग के अंदर बेस्ट चीज क्या क्या है। ठीक है, तो हाँ, मैंने इन लोग के अंदर से जैसे बेस्ट लिया ना, सेम आपको भी किसी भी इंसान से आपको बेस्ट लेना है। उस इंसान से, उस इंसान के अंदर बेस्ट चीज क्या है। नॉट ओनली आप जिनसे बात कर रहे हो आपकी लीड से, आपको सारे इंसान, आपके लाइक छोटा सा बेबी भी अगर आपके पास में आता है, तो उस इंसान से, उस बेबी से भी आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज लेनी है दैट आपको सीखना है। यू हैव टू बी स्टूडेंट फॉर लाइफ टाइम। ओके, सो हियर आई एम गोना स्टॉप। लाइक मैं इस सेशन को इतना ज्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगी बिकॉज रोशन जी ने 15 मिनट पहले से ले लिए थे, तो उसकी वजह से थैंक यू सो मच एवरीवन। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा मतलब मुझे फीडबैक चाहिए, फीडबैक इसमें चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, वो बता देती हूँ मैं आपको। अब वो सबसे पहले फीडबैक देंगे धर्म, देन अरुण, देन रोशन जी, देन आदि। चलो स्टार्ट करो, और आप लोग भी बता दो कि आप लोग को सेशन कैसा लगा। हेलो रोशन जी, आप हैं यहाँ पे? यस सिस्टर, अवेलेबल हूँ। तो बोलो जल्दी जल्दी। फर्स्ट किसकी बारी है? फर्स्ट फर्स्ट धर्म, नहीं धर्म, हाँ ओके। धर्म, फर्स्ट धर्म। आप रुको अरुण, आप शांत रहो थोड़ा सा। धर्म अवेलेबल है सेशन में? देखो, आदित्य भाई पहले से हार मान गए। नहीं, उनको तो बोलना धर्म पड़ेगा, भाई, उनको बोलना पड़ेगा। शायद धर्म भाई की तरफ कनेक्शन प्रॉब्लम होगा। आप शुरू कर दो। तो अरुण, अरुण आपकी वॉइस नहीं आ रही है क्लियर। हाँ, तो मैं बोल कहाँ रहा हूँ, मैं शांत हूँ। तो कुछ बोलो बोलना ना, है? तो बोलो तो, बोलने को बोला है मैंने। ओके ओके, बोलते हैं, वेट वेट वेट। हाँ, और जोर से बोलो, जोर से बोलो। आपकी इतनी तारीफ की है हाँ, मैंने, बोल रहे हैं भाई, बोल रहे हैं। जोर से सबसे बोलो, पहले गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जोर से बोलो। अरे थर्ड आपकी डे वॉइस बोले नहीं आ रही है, आवाज जोर से नहीं बोलो। थी। ओके, मैं चलो ठीक पहली है। हो गई आज। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। होप यार आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसे कि सृष्टि ने वेबिनार लिया तो काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और कुछ ऐसे टॉपिक जस्ट लाइक सबसे स्टार्टिंग में स्माइल, जो कि मेरे लिए एकदम हमेशा सबसे मतलब फेवरेट स्माइल है। ठीक है,
हमेशा मुस्कुराते रहो। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो ना, या फिर अपनी एटीट्यूड को एक अलग तरीके से मेंटेन करना चाहते हो, तो स्माइल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हर एक सिचुएशन में स्माइल बहुत जरूरी है। अगर आपने अपनी स्माइल को खो दिया ना, तो लाइफ में जीने का मजा ही खो दिया आपने, ठीक है। तो सबसे पहला जो सबसे सृष्टि ने बताई वो स्माइल था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड मेरा फेवरेट है, ठीक है। आप लोगों को भी यही कहूंगा, जैसे कि काफी सारे लोग मुझे पर्सनली जानते हैं ना, तो उन लोगों को पता भी है कि जब भी हम बात करते हैं तो कितने रात क्यों ना हो, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी हम कॉल पे बात करते तो वही स्माइल एनर्जी मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो बोला जाता है कि यही होती है कि अच्छा एटीट्यूड और एक पर्सनैलिटी, जिसमें हम लोगों को हमेशा मेंटेन करके चलना होगा। तो सबको यही कहूंगा, सृष्टि ने तो काफी अच्छे से सारी चीजों को समझाया, काफी सारी चीजों पे बात किया, बट आप लोगों को मैं यही कहूंगा, हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान बनिए और अपने स्माइल को हमेशा बरकरार रखिए। टाइम कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, आपके चेहरे की मुस्कुराहट कभी फीकी नहीं पड़नी चाहिए, जैसे कि सृष्टि बताई ना। तो बस वही है यार। सॉरी सृष्टि, एक्चुअली क्या है ना, अभी मैं नासिक गया था, तो मुझे बुरा लगा कि मैंने अच्छा, काफी सारे लोग तो वहाँ पे महाराष्ट्र से, बट मैं किसी के पास जा नहीं पाया बिकॉज काम अचानक से मुझे आया, तो मुझे तुरंत रिटर्न आना पड़ा। Arun, एंड listen. काफी सारे लोग Arun, listen to हमारे me. Arun, listen to me. हम्म, Hello. हाँ, हम्म, Arun.